हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन दोनों तरीके से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और मैंने आपको अगर पूरा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बीएससी में मोस्टली शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और पूरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। कोई भी एक कंपाउंड आपको दे देंगे, उसका ऑर्बिटल डायग्राम पूछ लेते हैं और उसी के बेसिस पे आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर हमको वही चीज़ कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं आज वापस से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ कि जब भी सबसे ज़्यादा मोस्टली बेसिक चीज़ होती है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अगर बहुत इजी वाली रिएक्शन होती है तो वो तो हमको मालूम होता है कि हम जो भी रिएक्टेंट होता है और जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, दोनों को आपस में क्या कर लें, दोनों का आपस में देख लें कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो अगर प्रोडक्ट की साइड पर हैं तो वो इजीली बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन कैसी आ जाती है, लेकिन अगर रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, ठीक है, तब उसको उस केस में आप किस तरीके से बैलेंस करोगे, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज एक ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप कैसी भी रिएक्शन हो, कोई सी भी रिएक्शन हो, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो उसको इजीली क्या कर सकते हो, उसको इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए ये मैंने एक रिएक्शन ली है। वैसे तो ये बहुत इजी रिएक्शन है और इसको आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई बहुत डिफिकल्ट वाली रिएक्शन आती है तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, उसको मैं आपको इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी। ठीक है, जो मैथड यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत ईजी मैथड है, इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक मैथड, इसको हम नाम दे सकते हैं अलजेब्रिक मैथड। शॉर्ट ट्रिक है ये, किसके लिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड और बैलेंसिंग हमको आनी चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री में बहुत सारे मार्क्स कटने का खतरा रहता है। चलिए, तो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये चारों एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे सोडियम दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे वाटर दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और फोर्थ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे कोई सा भी एक लेटर हम यहाँ पर मान लेंगे। आप चाहो तो ABCD भी मान सकते हो और आप अगर चाहो तो WXYZ भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे W X Y और यहाँ पर मैं ले रही हूँ Z को। सो W X Y और Z, ये चार जो मेरे अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ये मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं इसको बैलेंसिंग करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सोडियम को देखेंगे। देखो बेटा, तो 4 सोडियम अगर हम देखें तो 4 सोडियम अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, सोडियम के आगे क्या दिया हुआ है, सोडियम के आगे W दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे W और इस सोडियम के आगे यहाँ पे Y है तो यहाँ पे हो जाएगा Y। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू Y हो जाएगा। तो सोडियम, इस सोडियम के आगे यहाँ पे W है वो हमने लिख दिया है और इस सोडियम के आगे यहाँ पे Y है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है W इज इक्वल्स टू में कितना लिख दिया है, W इज इक्वल्स टू में Y लिख दिया है। फिर हम यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेंगे फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के आगे कितना है, ऑक्सीजन के आगे X है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के आगे क्या है, इस ऑक्सीजन के आगे Y है। तो इसको हम क्या दे देंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के आगे X था तो मैंने यहाँ पे इस तरफ X लिख दिया, इक्वल का साइन लगाया और कहीं पे ऑक्सीजन नहीं था, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। फिर हम ले लेते हैं 4 हाइड्रोजन। सो 4 हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है और इसके आगे क्या है, X है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2X, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2X और इक्वल का साइन लग जाएगा। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के आगे कितना दिया हुआ है, इस हाइड्रोजन के आगे यहाँ पर Y दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, 2Z है, तो Y प्लस 2Z। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सीधा सीधा यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो जैसे ही हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी कि हमें ये वाली इक्वेशन, जो बड़ी वाली इक्वेशन है, इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, इसके लिए हमको x की वैल्यू चाहिए। देखो जैसे ही आपने पूरा इक्वेट करके आपको इक्वेशंस मिलेंगी, वो इक्वेशंस बना
बना लेना है और उसमें जो सबसे इजी वाली इक्वेशन है आपको वो देखना है, जिसमें अगर आप एक वैल्यू रखते हो तो उससे आपको इजीली दूसरी वाली जो वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू रख रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे y रखती हूँ तो मुझे w और x दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप y की वैल्यू यहाँ पर भी रख सकते हो और y की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हो। तो आपको जैसे ही आपकी इक्वेशन बनेगी तो आपको एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू को क्या करना है, एक इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू को पुट करना है। अब जैसे ही आप एक इक्वेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वैल्यू को क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो आपको ऐसी इक्वेशन देखना है जो सबसे सिंपल इक्वेशन है, जिसमें अगर आप एक वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वाली जो आपकी वैल्यू है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो एक वैल्यू रखने पर अगर आपको जो दूसरी वाली वैल्यू है वो अगर ईजिली मिल रही है तो यहाँ पर आपका जो ईजिली है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे y की जो वैल्यू है उस y की वैल्यू को कितना रख देना है, उस y की वैल्यू को 1 रख देना है। तो पुट y इज इक्वल्स टू में 1, y की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू को हम 1 रख देंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू को 1 रखेंगे तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, w की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो जैसे ही हमने y की वैल्यू कितनी रखी, y की वैल्यू जैसे ही हमने 1 रखी है तो w की जो वैल्यू है वो भी 1 आ गई है और जो x की वैल्यू है वो भी क्या आ गई है, वो भी 1 आ गई है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल्स टू में y प्लस 2z, ये हमारी इक्वेशन होती है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू हो गई है 1, y को अगर आप देखो तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई है 1, और z की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो z की वैल्यू क्या हो गई है, z की वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। अभी 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ये आ गई आपकी z की वैल्यू। ठीक है ना। आप अगर चाहो, कभी आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेना चाहो या फ्रैक्शनल वैल्यू से हटके आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो y की वैल्यू आप 2 कर दो तो w भी 2 हो जाएगा और x भी क्या हो जाएगा, x भी आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ पर अगर 2 रख के सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो 2 × 2 इज इक्वल्स टू में y की वैल्यू भी कितनी हो गई है, y की वैल्यू भी 2 हो गई है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया, प्लस 2z आ गया है ना। अभी 4 - 2 इज इक्वल्स टू में 2z हो गया, और यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल्स टू में 2z, और 2 इधर आएगा तो 2/2 विच इज इक्वल्स टू z। सो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, z की वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए इस तरीके से हमने कितनी इजीली y की वैल्यू निकाली, हमने x की वैल्यू निकाली, और हमने w की वैल्यू निकाली, और हमने z की वैल्यू निकाली। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा जो प्रोसेस आपका चलेगा वो रफ कॉपी के अंदर आपको चलाना है। अगर आपको यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है इसको आप रफ करें और जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू रखते जाएं। w की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दी है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू रखूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी यहाँ पे हम 2 रख देंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 2 रख दी है, w की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दी है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दिया है। फिर इसके आगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे y था, y की वैल्यू भी यहाँ पे 2 आ गई है, और z की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, वो बैलेंस हो गई है। तो ऐसे करके आप कोई सी भी इक्वेशन हो, ये तो मैंने बहुत ईजी वाली इक्वेशन आपको समझाई थी, अभी मैं आपको और डिफिकल्ट वाली भी करवाऊंगी। कोई सी भी, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो, आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली बैलेंस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो अभी मैं एक और इक्वेशन आपको करवा दे रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली इक्वेशन लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। HCl plus CaCO3 CaCl2 plus H2O
प्लस CO2, है ना। अभी थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी इक्वेशन हो आप उसको बस आपको सिंपली अलजेब्रिक मेथड लगाना है और उससे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारी इक्वेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करी, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बैलेंस करना है इसको हमें, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, चलो V से ले लेते हैं, V W X Y Z। देखो सबके आगे मैंने एक एक नंबर लगा दिया है, अब देख सकते हो। HCl के आगे मैंने V ले लिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, इसके आगे मैंने W ले लिया, CaCl2 के आगे मैंने X ले लिया, H2O के आगे मैंने Y ले लिया, और CO2 के आगे मैंने क्या ले लिया है, CO2 के आगे मैंने Z ले लिया है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो अभी हम बैलेंस किस तरीके से करेंगे बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अभी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के आगे कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन के आगे V दिया हुआ है, तो यहाँ पे दे दिया V, और इस हाइड्रोजन के आगे Y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Y। सो ये हो जाएगा 2Y, ठीक है ना। फिर क्लोरीन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्लोरीन यहाँ पे दिया हुआ है V, और यहाँ पे क्लोरीन के आगे कितना है, X है, तो ये हो जाएगा 2X। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर इस कैल्शियम के आगे कितना है, कैल्शियम के आगे दिया हुआ है W, और यहाँ पे कैल्शियम के आगे कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है। इसको हम कौन सी इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड को आपको मैच करते हुए जाना है। देखो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन देखा, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन को हमने V ले लिया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या 2 थे और आगे Y था, तो हमने 2Y लिख दिया। क्लोरीन को देखा, क्लोरीन यहाँ पे V हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन 2X, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम W हो गया है, यहाँ पे X हो जाएगा। अभी हम कार्बन देख लेते हैं। सो कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन यहाँ पे हो गया W, और यहाँ पे कार्बन के आगे कितना है, कार्बन के आगे दिया हुआ है Z, तो W इज इक्वल्स टू में कितना हो गया, W इज इक्वल्स टू में Z हो गया, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या बचा, ऑक्सीजन बच गया है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और आगे W है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 3W, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन बच्चों 2 जगह पे, देखो तो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है उसके लिए हम Y लिख देंगे प्लस करके, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके लिए हम 2Z लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने कितने इक्वेशन बना लेना है, 5 इक्वेशंस बना लेना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको क्या करना है, आपको इजीली ऐसी जगह पे वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर अगर आप एक की वैल्यू रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, आप चाहो तो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मैं यहाँ पर V को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे V की जगह पे यहाँ पे मैं 2 पुट कर दे रही हूँ। अगर मैं V की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ तब यहाँ पर क्या होगा, V की जगह पे मैंने 2 लिख दिया है, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और x इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू भी हो जाएगा 1। v की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, v की जगह पे मैंने 2 लिख दिया है, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर मैं x की बात करती हूँ तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, है ना, x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं w की, तो w इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, w भी 1 हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ तो w की वैल्यू भी मुझे क्या मिल गई है, सेम मिल गई। अगर मैं यहाँ w की वैल्यू रखती हूँ तो z की वैल्यू भी कितनी मिल गई है, z की वैल्यू भी 1 मिल गई। तो कितना इजी हो गया है ना, यहाँ पे मैंने बस v की वैल्यू पुट करी है, मुझे बाकी की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई है। अब 3w है तो यहाँ पर हम रख देते हैं w की जगह पे 1, तो 3w की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। y की जो वैल्यू है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, और 2z जो रहेगा उसकी जगह पे हम लिख देंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर देखें तो w की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू जो है वो हमको निकालनी है, ठीक है। और y की वैल्यू भी अगर हम देखें तो यहाँ v की वैल्यू रखी, y की वैल्यू भी आ चुकी है, और z की वैल्यू भी हमको मिल गई। तो हमें कोई भी वैल्यू निकालने की अब ज़रूरत ही नहीं है, हमें सीधे सीधे इक्वेशन में पुट करना है, हमारी सारी वैल्यूज़ निकल गई है। तो देखो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बना लेती हूँ यहाँ पे आपके लिए, HCl CaCO3 CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2,
चलो देख लेते हैं। HCl के आगे V लिखना है, तो V कितना है, V2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। फिर CO3 के आगे W इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर X यहाँ पर है, X की वैल्यू कितनी आई थी देख सकते हैं आप, X की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद Y की वैल्यू भी 1 है, तो Y की वैल्यू भी यहाँ पे 1 आएगी, तो इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और Z की वैल्यू भी 1 है, तो इसको भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप देखो पूरी इक्वेशन को, तो क्या ये बैलेंस हो गई है, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 हो गया है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर भी 3 हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी पर्टिकुलर आपकी इक्वेशन है, वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताई कि हम किस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही एग्जाम्पल जो थे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैंने नहीं लिए थे, सिंपल वाली रिएक्शन के लिए थे, ताकि आपको इजीली करने का पैटर्न पता चल जाए। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस लेने वाली हूँ, और उससे आपको बैलेंसिंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से इस मेथड को हम थोड़ी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती हैं, डिफ़िकल्ट रिएक्शंस आती हैं, उसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो भी आप लोग को डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, और बने रहिए इसके साथ, हम लोग के साथ में। थैंक यू सो मच।